हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जिसमें करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, कभी भी रिजॉल्व हो सकता है, कभी भी भागने की तैयारी कर सकता है। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और मैं कहूँगा अलर्ट्स लगा लो। अलर्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो अलर्ट्स मतलब कौन सा, अगर आप किन्हीं कुछ स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो और आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे वो पहुंचे तो मैं खरीदूंगा या फिर मैं सेल करूंगा, तो उसके लिए अलर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मौका इन्वेस्टमेंट का डेट फ्री स्टॉक है, जीरो डेट की कंपनी है। जब मैं कहूंगा जरा देखते हैं इसके बारे में और अलर्ट्स के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये मिड कैप की कंपनी, 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाम इसका क्या है? बेयर क्रॉपसाइंस लिमिटेड। और अगर आप देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23-24%। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की तो 25% का पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ। प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है, कोई कमी नहीं है स्टॉक में। इवन आप इंट्रिंसिक वैल्यू देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, तो स्टॉक जबरदस्त। करंट प्राइस अब आप कहोगे 5,000 रुपए का एक शेयर है। भाई इसको साइड रखिए, अभी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। देखिए ये कंपनी है एग्री केमिकल की, एग्रोकेमिकल, एग्री केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स, आपके हर्बिसाइड, बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्री केयर की प्रोडक्ट्स ये बनाता है। अब आप कहोगे ये स्टॉक आपके रडार में कैसे है? देखिए स्टॉक का रडार में आने का कारण हमारा एनालिसिस के ऊपर मेजर फोकस होता है। किस तरीके से हम आपको बताते हैं कि भाई स्टॉक में हायर हाई हायर लो की सीरीज। आप देखिए मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन होती है फंडामेंटल बेसिस की, वो तो रिजल्ट जो है एक बार आता है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे लोग शेयर में, चाहे वो बड़े लोग हों या छोटे लोग हैं, खरीदारी चलती रहती है ऊपर नीचे। तो कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं भाई ऑपरेटर ने फंसा दिया, ऑपरेटर ने फंसा दिया, ऑपरेटर ने ये कर दिया। भाई उस ऑपरेटर की चाल को तो आपको समझना है। वो जो बड़ा प्लेयर है जो मार्केट में शेयर को, स्टॉक को मूवमेंट दिला रहा है, उसको आपको समझना है। और अगर आपने वो समझ लिया तो मान के चलिए आपका मोर देन 60% का काम जो है हो गया डन। अब आपको अपने एक्शंस प्लान करने हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान करना है। रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। ये हम आपको स्टॉक मार्केट में इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि मैनेज योर रिस्क। देखिए ये, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 1 रुपया लगाओ, 10 रुपया लगाओ या फिर 100 या करोड़ लाख कितने भी लगा लो आप, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। अब आप कहोगे कैसे? देखिए सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ भाई किसी भी, ये स्टॉक मार्केट जो है ना एक चक्रव्यूह मान के चलो, इसके अंदर आप अगर घुस रहे हो तो पहले भैया अपने निकलने के रास्ते सोच लो। अगर आप सोचो भैया मैं यहाँ पे 10 लाख लेके आया हूँ, मैं 10 लाख की पूरा रिस्क पे ले लेता हूँ, तब तो भाई अलग ही बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं 1 ही लाख लगाऊंगा और मेरी उस 1 लाख पे भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 10,000 की है, ये हर किसी के इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है वो कितना रिस्क उसमें ले सकता है। उसी बेसिस पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ जाती है? रिस्क मैनेजमेंट में। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कुछ टाइम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जरूर बोलता हूँ, बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ। सेम वीडियो सेम आप देखोगे रिपीट में इसीलिए करता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ ना ये जाए, चाहे वो 10 बार सुने, 15 बार सुने, वो जाए। क्योंकि रिटेल निवेशक हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को साइड रख देता है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार बोलने की कोशिश करता हूँ। अब इसी स्टॉक को देख लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त, कोई कमी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। मैं कहूँगा पिछले कुछ टाइम में, पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट देखिए, जबरदस्त तरीके से ग्रोथ किया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। बेयर क्रॉपसाइंस, मार्च की गिरावट के बाद जो रिकवरी थी वो काबिले तारीफ थी, लेकिन उस रिकवरी से पहले मैं इसका बेस की फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। इससे पहले जब ये अगस्त 2019 में ये बॉटम पॉइंट इसने बनाया था 3,000 के लेवल का,
और उसके बाद फिर से जब मार्च में गिरा तो उसी बेस ने सपोर्ट दिया इसको और फिर से शेयर जंप किया और गया सीधे 6,500 के लेवल तक। लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस तेजी के बाद क्या आई है, पहली करेक्शन मंथली के लेवल पे, और वो भी 20 EMA के आसपास आ रही है। और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी इस स्टॉक में क्या दिखेगा, बड़ी रैली। इसीलिए मैं ये स्टॉक आपके लिए एडवांस में पहले ही लेके आया हूं कि आपको मिलेगा मौका। अब एक चक्कर ध्यान दीजिए, जब इसने टॉप बनाया यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी भी एक स्टॉक की बात करते हैं तो उसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ जितनी भी लर्निंग्स वहाँ से मिले, और जब भी टॉप की फॉर्मेशन होती है, बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको मोमेंटम देख लीजिए, आपको क्लैरिटी थोड़ा सा मिल जाएगी भैया ये RSI का बियरिश डाइवर्जेंस इसको कहते हैं। और आपको लग रहा होगा भैया ये टॉप की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो बियरिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट सिग्नल है अभी करेक्शन आने वाली है, जो कि ड्यू है वो आ गई। देखिए उसके बाद अब सेम चीज अब मैं आपको दिखाता हूं वीकली स्ट्रक्चर। वीकली स्ट्रक्चर पे जब आप इसको देखोगे, जैसे मैंने आपको वो बड़े बड़े प्राइस रिजेक्शन मंथली में दिखाए थे, इसको देखिए ये क्या है, प्राइस आपका हायर हाई बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप RSI को देखोगे तो RSI पे ये लो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको दिखा रहा है, सिग्नल दे रहा है कि भैया अभी वीकनेस आ रही है, करेक्शन जो है जो रिक्वायर्ड है वो आपके सामने है। लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई करेक्शन आता आता RSI 40 के लेवल तक पहुंच चुका है। क्या ये और नीचे जाएगा? अगर ये बेस तोड़ता है तो क्या ये 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 4250 तक जाने की कोशिश करेगा? डेफिनेटली जा सकता है। तो फिर हम इसको कब खरीदें? तो चलिए इस पर्टिकुलर गुत्थी को सुलझाने के लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए वीकली पे इतनी बड़ी करेक्शन है, मंथली पे करेक्शन है, इसीलिए मैं आपको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे ले आके पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस पिक्चर को क्लियर इस तरीके से करते हैं, वीकली का 200 की लाइन तो काफी नीचे है, लेकिन डेली के 200 की लाइन के पास प्राइस जो है वो बिल्कुल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 200 के पास बहुत बेस बनते हैं, 200 के पास बहुत बेस बनते हैं। तो देखिए जरा कैसा बेस बन रहा है। मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम, ये आप देखिए, ये नवंबर से अक्टूबर से लेके ये मोमेंटम आप देख पा रहे हो उसको, जो मैं आपको प्राइस का डाउन साइड दिखा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन RSI पे एक पॉजिटिविटी दिखा रहा हूं। ये RSI की पॉजिटिविटी मुझे दिख जरूर रही है। आप कहोगे डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, RSI भी पॉजिटिविटी है, लेकिन अभी तक वो बड़ी पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। कौन सी वाली? देखिए ये हाई का पॉइंट है 5700 के पास, ये हाई का पॉइंट है 5400 के पास। स्टिल प्राइस ने ये दिखाया कि आपको लोअर हाई लोअर लो यहाँ तक कंटिन्यू था, लेकिन अगर ये लो यहाँ इससे नीचे नहीं जाता, अगर ये लो इससे नहीं जाता तो ट्रेंड में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड में चेंज मींस अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे हाई की फॉर्मेशन जो कि 5400 के लेवल पे आएगी। तो एग्जैक्ट मैं कहूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहूंगा तो मेरी स्टार्टिंग, अब जब भी आप एंट्री करते हो तो कभी भी एक साथ पूरा, जैसे आप मैं कहूंगा कि आपको 50 शेयर यहाँ पे खरीदने हैं तो एक साथ नहीं, आप यहाँ से पोजीशन बनाना स्टार्ट कीजिए 20-25 शेयर से, फिर धीरे धीरे और जैसे जैसे आपको करेक्शंस मिलते जाएंगे अब अपनी पोजीशन का साइज बढ़ाते जा सकते हो। देखिए जरा बेस मेरे पास तैयार है स्टॉप लॉस, लेकिन एंट्री अभी तैयार नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता दूं, अगर मैं भी इसमें एंट्री लेना चाहूंगा मैं तो अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे चीजें बदलती हुई नहीं दिख रही। मैं एटलीस्ट 5400 के लेवल का इंतजार करूंगा कि ये पार हो, तभी मैं इसमें एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि 400 रुपीज ये जंप कर गया। देखिए हाँ, बेस की फॉर्मेशन जरूर चल रही है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करके की, ताकि आप एडवांस में कैसे बेस की फॉर्मेशन बनती है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नियर बेस की फॉर्मेशन है, बट कन्फर्मेशन अभी रिक्वायर्ड है एंट्री के लिए। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेशन रिक्वायरमेंट। और जैसी ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे कन्फर्मेशन की फुलफिल होगी तो फिर सेकंड रिक्वायरमेंट 58-5700 के लेवल पे फिर आप कहोगे फिर से करेक्शन आएगा तो आपको और मौका मिलेगा। जैसे जैसे प्राइस अप जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी, और जब वो बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो बहुत ही अच्छी बात। फिलहाल आप देख सकते हो अभी पूरा का पूरा डाउन है, तो थोड़ा पॉजिटिविटी का इंतजार यहाँ पे जरूर रहेगा, ताकि
ये शेयर जो है, जो बेस की फॉर्मेशन है, उसको सॉलिडिफिकेशन मिल पाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हम अभी यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं और जिसके कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट अभी है। अब आप सोचिए कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट 5400 का लेवल अलर्ट जो मैं आपको कह रहा था, वो अलर्ट आपको लगाने हैं 5400 के पार। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।